और चलिए सोमवार की सुबह हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन और दो इंपॉर्टेंट चीजें थी इस हफ्ते के लिए सबकी नजरों में। एक तो एक्सपेक्टेशंस थी कि सोमवार या मंगलवार तक इलेक्शन कमीशन इस बार के आम चुनाव की डेट्स अनाउंस करेगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन जाना जाता है सरप्राइजेस के लिए, तो वो डेट्स का ऐलान कल शाम को 5 बजे आ चुका है। उसके बारे में डिटेल्स में आगे आप लोगों को बताऊंगा भी, और साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमने हेडलाइन में भी मेंशन करा, निफ्टी आईटी, इसकी आज से वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की शुरुआत हो रही है। तो पहले निफ्टी बैंक निफ्टी की हो चुकी है और अब निफ्टी आईटी की बारी, यानी कि थर्सडे को, गुरुवार को इन दोनों के साथ निफ्टी आईटी का भी एक्सपायरी आप देखेंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट आज से शुरू हो जाएंगे ट्रेड होना। तो ऐसे में ये दो इंपॉर्टेंट क्यूज थे इस हफ्ते के लिए मोटा मोटी, लेकिन ग्लोबली सेटअप थोड़ा सा दिक्कत पर है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, वो संकेत आपके स्क्रीन पर आएंगे, तब और अब लेकर आइए डॉक्टर साहब। हालांकि हम कमजोरी पचा के गए थे और कमजोरी यूएस मार्केट्स में देखने को मिली, पर दिक्कत यह है कि ग्लोबली अब धीरे धीरे वो स्लोडाउन का खतरा जो है ना, वो लगातार बढ़ता चले जा रहा है। एक बार अमेरिकन मार्केट्स लेकर आए फ्राइडे के ट्रेड को, फिर वापस आएंगे इस प्लेट पे। आज नीरज गायब है तो मैं ही आपकी मदद करूंगा ग्लोबल सेटअप समझाने के लिए। अब ये ग्लोबल स्लोडाउन का खतरा क्यों? क्योंकि बीते हफ्ते जो अमेरिका में, बीते हफ्ते जो चीन के आंकड़े आए हैं, वो दिखा रहे हैं कि उन अर्थव्यवस्थाओं में, इकोनॉमीज में एक स्लोडाउन देखने को मिल रहा है, और इसलिए मार्केट्स थोड़े से नर्वसली इस हफ्ते की शुरुआत में आपको रिएक्शन दिखाते हुए। अमेरिका में दरअसल जो गवर्नमेंट की तरफ से जॉब्स डेटा आया फरवरी महीने का, बेहद कमजोर वो आंकड़ा है। उम्मीद करी जा रही थी कि गवर्नमेंट कुल जॉब्स में अमेरिका में 1,80,000 नए जॉब्स जुड़ेंगे, पर दरअसल वहां पे केवल 20,000 जॉब्स जुड़ते हुए नजर आए। 1,80,000 की उम्मीद के सामने सिर्फ 20,000 नए जॉब्स जुड़े। ये दिखा रहा है किस तरह का स्लोडाउन अमेरिकन मार्केट्स में आ रहा है, इकोनॉमी में आ रहा है, और वो थोड़ा सा नर्वसनेस दिखाता है। और ये सब वजह है, लार्जली लोग एट्रीब्यूट कर रहे हैं जो चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है। इस समय जब तक वो रेजोल्यूशन वहां पे नहीं नजर आएगा, ये मूड ऐसे ही आपको बिगड़ा हुआ, इस सेटअप ऐसे ही बिगड़ा हुआ नजर आएगा। वापस तब और अब पर आइए, और कच्चा तेल भी हालांकि जहां छोड़ा था उसी के आसपास है, लेकिन इस दौरान एक उछाल देखने को मिला था, लेकिन कच्चा तेल भी ऊपरी स्तरों पर सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि वहां पे भी वो स्लोडाउन के खतरे के चलते, ग्लोबल धीमेपन के चलते आपने देखा वो कच्चे तेल में ऊपरी स्तरों से वापस दबाव। तो जहां छोड़ा था उन्हीं लेवल्स के आसपास अब कच्चा तेल थोड़ा सा उस लेवल से भी 50 सेंट से ऊपर ही आपको इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। तो ये मोटा मोटी बैकड्रॉप है जिस पर हमको आज कामकाज करना है। ये स्लोडाउन का थोड़ा सा जो मूड बिगड़ा हुआ है, ये जब तक नहीं सुधरेगा, जब तक रेजोल्यूशन की कोई अच्छी खबर नहीं आती। और इस बीच एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि 1/4% के दबाव के साथ आज भारतीय बाजारों में कामकाज की शुरुआत होगी। तो ये मोटा मोटी ग्लोबल सेटअप है जिस पर आज हमको रिएक्ट करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्यू वो है इलेक्शन कमीशन ने जो कल डेट्स का अनाउंसमेंट कर दिया है, तो उस पर रिएक्ट करना होगा। तो अब बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। इस बार लोकसभा चुनाव के लिए 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को होगा, वहीं 19 मई को अंतिम चरण के लिए मतदान होंगे, जबकि 23 मई को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। मुख्य चुनाव आयोग सुनील अरोड़ा ने कल बताया कि कब कब कहां होंगे चुनाव। सुनिए एक बार। फर्स्ट फेज 11 अप्रैल, second phase 18th April, third phase 23rd April, fourth phase 29th April, fifth phase 6th May, sixth phase 12th May, phase 7 19th May. Am I clear now? And all countings without, no need to say, but I am repeating, 23rd May. खैर ये तो सीनवी सी बात में आप टिकर में बार बार देखते रहेंगे डेट्स, तो अगर मिस आउट कर गए तमाम फेज जो कमिश्नर साहब ने हाईलाइट करी है, तो उसमें आप घबराएं ना। 7 फेज मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, 7 फेज में इलेक्शंस होने हैं। 11 अप्रैल को शुरुआत होगी, नतीजे 23 मई को, ध्यान रखें 23 मई को वो आउटकम आएगा। तो जो मच अवेटेड हाई वोल्टेज 17वीं लोकसभा की लड़ाई होनी है, फाइनल आउटकम 23 मई को आएगा। रिकॉर्ड है, लॉन्गेस्ट इलेक्शंस होने वाले हैं। 11 अप्रैल से 19 मई, यानी कि कुल मिलाकर 38 दिन तक ये इलेक्शन, ये चुनाव चलते रहेंगे, आम चुनाव। इससे पिछला जो हुआ था ना, वो जो 2014 का, वो 35 दिनों का था, तो उससे भी ज्यादा 35 की जगह 38 दिन अब तक का लॉन्गेस्ट। और एक और हाईलाइट है इस बार,
मैं पढ़ रहा था वीवीपैट्स इस्तेमाल होंगे। आपने सीएनबीसी आवाज पे वो सिल्की सिंह के द्वारा वो कवरेज भी देखा होगा। नई ईवीएम्स आई हैं, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। जब आप डालेंगे तो वेरिफिकेशन के लिए एक पेपर भी सामने निकल के आएगा। तो और जो कंसर्न थे ईवीएम्स को लेकर, उसको कम करने की इलेक्शन कमीशन की वो कोशिश भी है। चलिए, तो दो इंपॉर्टेंट संकेत मिले, वो डेट सामने आ चुकी है, और दूसरा वो ग्लोबली थोड़ा सा स्लो डाउन, थोड़ी सी दिक्कत, वो मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। ऐसे में वीरेन, गुड मॉर्निंग, क्या हालचाल हो? फ्राइडे का ट्रेड हमने बहुत सीमित दायरे में देखा, एक कंसोलिडेशन टाइप मूव था, साइडवेज ट्रेड का दिन था, पर सेटअप किस तरफ भारी पड़ रहा है, तेजी या मंदी, कैसा लग रहा है आपको? जब आप निफ्टी देख रहे होंगे तो नजर आ रही होगी। हाँ, लेकिन निफ्टी बैंक दिख रहे होंगे तो आपको स्ट्रेंथ नजर आ रही होगी। हाँ, ये बात, क्योंकि वो डे हाई पे है, ठीक है ना। पर पहली चीज तो वो भी फ्लैट ही बंद हुआ था। हाँ, पहली चीज मेरे जहन में आ रही है कि मैं शॉर्ट के बारे में क्यों ना सोचूं। मैं नहीं सोच रहा हूँ। क्यों? एक तो देखिए एफआईएस की कैश में बाइंग, दूसरी बात यह है कि बैंक निफ्टी का जो सेटअप है, जो तो इंटरप्ट करते हैं, 12वां दिन हो चुका है लेकिन बैंक निफ्टी का सेटअप मेरे को शॉर्ट जाने के बारे में पहली चीज तो यह है कि सोचने पे भी मुझे नहीं सोच रहा है, क्योंकि वो सेटअप बहुत स्ट्रांग है बैंक निफ्टी का। इन दोनों में से, निफ्टी और निफ्टी बैंक में से, हमेशा एक इंडिकेटर, पहला एक लीडिंग होता है और दूसरा लगाड़ होता है। और अक्सर देखते हैं जो जिसमें स्ट्रेंथ होती है ना, वो चेज करता है दूसरे को। निफ्टी आपका कंसोलिडेशन में है और वहां पे स्ट्रेंथ है, तो ये चेज कर रहा है उसको। अच्छा, आप ये देखिए एफआईएस की 1000 करोड़ रुपए की बाइंग कैश मार्केट में, और एफआईएस ने क्या करा आशीष, कैश में बाइंग है उनकी, इंडेक्स को थोड़ा शॉर्ट किया है, स्टॉक फ्यूचर को थोड़ा शॉर्ट किया है, लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में 22,000 कॉल लॉन्ग करी है और 11,000 पुट बेची है, जो कि एक तेजी का संकेत होता है। ठीक है, तो ऐसे में करना क्या चाहिए? याद रखिए, इस बाजार ने पूरा का पूरा दारो बाजार लगा रखा है 11,000 पे। थोड़ा सा उसे और फिल्टर कर दे तो वो है करीब 10,985। इसके पॉइंट के आप जब तक ऊपर हैं, आप स्ट्रांग हैं और आप पॉसिबली बायस्ड अपवर्ड रेंज में ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। तो अगर शुरुआती डिप मिलता भी है तो आप याद रखिए, आपको इंतजार करना है 11,020 से लेकर 11,035 के बीच में किसी स्टेबिलिटी का, और फिर लॉन्ग जाइएगा। लेकिन इसी स्टेबिलिटी मतलब खुले दबाव के साथ इन लेवल्स के आसपास टिके, ज्यादा स्लिप नहीं हो रहे हैं तो तब जाके, ठीक है ना। और अप्रोच ऊपर की रखिएगा 11,080, 11,087, ज्यादा नहीं फिलहाल फॉर द टाइमिंग, क्योंकि डीआईएस की थोड़ी बहुत ना हायर लेवल्स पे सेलिंग आ रही है। और ये छोटा ट्रेड सेटअप होगा निफ्टी का। निफ्टी बैंक में ऑप्शन स्टेट्स काफ़ी स्ट्रांग है। वो ये कहते हैं कि 27,500, 27,600, 27,700 में काफ़ी स्ट्रांग पुट राइटिंग हुई है। तो 27,551 का स्टॉप लॉस बहुत वाजिब स्टॉप लॉस है, और क्योंकि कॉल राइटिंग है ही नहीं वहाँ पे, न 27,700 में, न 800 में, न 900 में, 28,000 पे जाके कॉल राइटिंग है थोड़ी सी। तो मैं 28,000 का इंतजार करूंगा यहाँ पर। एक बात याद रखिए आशीष, अब वीकली ऑप्शंस के साथ जब आप निफ्टी का भी आईटी का भी शुरू हो जाएगा, अब गेम थोड़ा चेंज हो गया इंडेक्स का। अब ये वो नहीं है कि हर रोज आप सुबह उठ के इंतजार करें 80 पॉइंट का मूव, नहीं। आप ये देखिए, पिछला एक ये इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि गेम चेंज हो गया है। पिछले हफ्ते में 4 ट्रेडिंग सेशन थे। एक दिन आपने 10,820 से लेकर अगला मूव दिया 10,980 तक का, उसके बाद आप खुले 10,980 पर और आप गए 11,080 पे, यानी करीब करीब 250 पॉइंट तो आपने यहाँ दे दिए। 250 पॉइंट के बाद क्या होता है, जब बाजार एकदम से भागता है तो ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ जाते हैं। वो इनवाइट करता है कॉल राइटर पुट राइटर को। अब अगर किसी ने कॉल और पुट दोनों बेची हो 11,050 की बुधवार को, तो उसे 70 रुपए और मिले साइडवेज बाजार में। तो कितना पॉइंट का स्विंग दिया निफ्टी ने? 300 पॉइंट का तरीके से। तो अब ये देखिए, जब किसी भी वीक में आपको मंडे ट्यूसडे में बहुत सब्सटेंशियल मूव मिल जाए, उसके बाद रेंज का इंतजार करिए। बहुत बड़े स्विंग सोमवार को भी, मंगलवार को भी, बुधवार को भी, बृहस्पतिवार को भी, गुरुवार को भी, शुक्रवार को भी वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अब इस बाजार में ऑप्शन राइटर्स को रेंज खेलने में मजा आने लगा है। तो ये इस चीज को, और हम रिटेल को राइटिंग आती नहीं है, हम रिटेल को राइटिंग आती नहीं, थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन धीरे धीरे सीखेंगे सब, ऐसी बात नहीं है, याद रखिए। ठीक बात। तो आप कह रहे हो 11,020, 11,035, यानी कि कल के फ्राइडे की क्लोजिंग के इर्द गिर्द हल्की कमजोरी के साथ अगर उन लेवल्स के आसपास सेटल हो रहे हैं तो खरीदारी करने का मन बना। पर मैं ज्यादा फोकस करूंगा निफ्टी बैंक पे। बताए कारण क्या है? निफ्टी बैंक के पास जो स्टॉक्स हैं, जैसे आईसीआईसीआई, जैसे एचडीएफसी, जैसे एक्सिस बैंक और जैसे आरबीएल बैंक, ये 4 बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं उसके पास। ये एग्जैक्टली उसको आई थिंक स्टेबल करेंगे विद पॉजिटिव बायस। तो निफ्टी बैंक पे ज्यादा मेरी नजर है इस वक्त। और वो 11,200 का जो कॉल लेके चल रहा हूं, वो तो कंटिन्यू करो ना, होल्ड करिए। अब चुनाव के वो एग्जैक्टली डेट्स भी आ गई हैं, आई थिंक ये सीरीज भी काफी बड़ी है। बाजार में कुछ होना है क्या है? ये चुनाव की डेट का आउटकम से कुछ अब एक देखिए, मेरे को लगता है कि अब हम थोड़ा ग्लोबल मार्केट से डिटैच हो जाएंगे थोड़ा सा। मेरे ख्याल से अब चुनाव के भाषण, रैलियां, इस पे ज्यादा एक्ट करेंगे हम। मजा आता 2014 तो मुझे याद है, क्या मजा आता था वो इलेक्शन, और उससे हाई वोल्टेज इलेक्शन शायद ये होते हुए नजर आए, तो ग्लूड रहे पूरे इलेक्शन कवरेज के लिए।
अभी तो समय है, और जब समय और इलेक्शन की जब वोटिंग शुरू होंगी, पोल शुरू होंगे, तब 38 दिन और होंगे हमारे पास। तो इस तरह का जश्न बनने वाला है स्क्रीन पर, मजा आएगा। चलिए ऐसे में चलिए ये तो बाजार का मूड। निफ्टी बैंक ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है क्योंकि निफ्टी बैंक के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें कई सारे स्टॉक्स में लग रहा है कि मजबूती नजर आएगी, तो निफ्टी बैंक पे नजर रखें। इनफैक्ट निफ्टी में भी हल्की कमजोरी आए, स्टेबलाइज होता है लोअर लेवल्स पे, तो खरीदारी करने के ही मौके वहां पे भी ढूंढे। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज कैसा रहेगा? हेमंत हाई, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। फोकस पे रहेंगे एडीएजी के शेयर, और इनके लिए फिर से खराब खबर आती हुई। जो लेंडर्स थे जिन्होंने इनके शेयर रख के इनको पैसा दिया था, गिरवी रखे हुए जो शेयर थे, वो देखिए अब खबरें आ रही हैं कि 25 फरवरी और 6 मार्च के बीच में आरकॉम के करीब 7% गिरवी रखे हुए शेयर बिके हैं। तो अनिल अंबानी जी ने कहा था हमने सौदा कुछ कर लिया है, 6 महीने तक कोई नहीं बेचेगा, ऐसा कुछ हुआ था ना? आप याद करिए, उन्होंने इस तरह का बयान दिया था कि उन्होंने एक सेटलमेंट कर लिया है, और उस बयान से रेगुलेटर्स थोड़े चिंतित हुए थे। आरबीआई ने ये कह दिया था कि इस तरह के सेटलमेंट किन नियमों के तहत होते हैं, कैसे होते हैं, ये अनरिटन है, क्या है, इसके ऊपर वो एक अलग से कार्यवाही कर रहे हैं, और आरबीआई एक अलग से नियम कानून अब इसके ऊपर बना देगा। तो उससे पहले लेंडर ने छोड़ दिया, बोले हटाओ, करार हटा। जब आपने पैसे, आपका ट्रिगर पॉइंट हो गया, तो उसके बाद आप क्यों रखे? आप ये नहीं कह सकते जी हम कुछ एक डील करेंगे जिसकी वजह से कुछ दिन तक आप मत बेचिए। तो आरबीआई अब इसको लेकर शायद सख्त है, और ये आप याद करिए मामला एक बार कोर्ट में भी पहुंचा था। अब अनिल अंबानी जी के कुछ शेयर्स जब बेच दिए गए थे लेंडर्स द्वारा, तो वो कोर्ट गए थे कि गलत तरीके से बिके हैं, और उन्होंने फिर कोर्ट ने कहा था नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मामला काफी बड़ा हुआ, और देखिए अब बिक रहे हैं। तो फिर खराब खबर है ये पूरे एडीएजी पैक के लिए। ना सिर्फ आरकॉम, आर पावर के करीब 1% हिस्सेदारी, और आर इंफ्रा की करीब 2% हिस्सेदारी लेंडर्स ने बेची है। तो फिर इन स्टॉक्स पर, इस ग्रुप पर आज नजर रहेगी, दबाव में रहेंगे ये। साथ ही नजर रखिएगा ओएमसीज के ऊपर। और सऊदी अरेबिया के पेट्रोलियम मंत्री ने बयान ये दिया है कि चाइना और अमेरिका से तेल की अच्छी मांग देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्शन जो कट का जो होप कुछ लोगों को था वो नहीं होने वाला है, तो प्रोडक्शन कट वो नहीं करेंगे। अप्रैल वाली बैठक में ये बात समझ में आ रही है। नजर रखिएगा टाटा मोटर्स पर और इसके डीवीआर पर भी, क्योंकि अब 40 जो इलेक्ट्रिक एसी बसेस हैं उसकी डिलीवरी अब ये देनी शुरू करेंगे फेज्ड मैनर में अगले 2 महीने के अंदर अंदर। तो फिर इस स्टॉक पर रखिएगा नज़र। और साथ ही दिलीप बिल्डकॉन, इन्होंने एक सबसे सस्ती बोली लगाई है 4.8 बिलियन रुपीस की महाराष्ट्र में एक रोड प्रोजेक्ट के लिए। इस स्टॉक पर रहेगी नज़र। पिछले कुछ दिनों से अच्छा मूवमेंट ये स्टॉक दिखाने लगा है। और साथ ही बिरला कॉर्प पर रखिए नज़र। खराब खबर है बिरला कॉर्प के लिए कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किया है कि माइनिंग एक्टिविटी को पूरी तरह से रोका जाए, जो कि चित्तौड़ सिटी के म्यूनिसिपल एरिया के लिमिट में आती है। तो बिरला कॉर्प के लिए खराब खबर, हालांकि बहुत ट्रेडिंग एक्टिविटीज में देखने को नहीं मिलती। ठीक बात। तो तमाम ये स्टॉक्स अपने रडार पर रखें, खबरों की वजह से यहाँ पे एक्शन देखने को मिलेगा। और आज के क्विकली ट्रेडिंग बेट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। हेम सिक्योरिटीज, इनका मानना है टाइटन में खरीदारी करने के मौके 1075 के टारगेट्स। आईडीबीआई कैपिटल मानता है बजाज ऑटो में आप खरीदारी कर सकते हैं 3030 के लक्ष्य के लिए। और अगर बिकवाली करने का मन है तो निर्मल बंग का मानना है टाटा ग्लोबल बेवरेजेस कमजोर नजर आता है, 188 तक के लेवल्स यहां पर हासिल हो जाएंगे। अच्छा, क्विकली ब्रोकरेज के रडार पर क्या है? नीरज नहीं है आज, और वरुण भी नदारत है। नीरज की तो तबियत नासाज है, वरुण क्यों? अगर होपफुली कल सुबह तक आपको मैं अपडेट दूंगा उस पर। लेकिन चलिए क्विकली ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। इन्फो एज पे एचएसबीसी की रिपोर्ट आ गई आपकी स्क्रीन पे, 1978 के टारगेट्स के साथ खरीदारी करने का मन। क्रेडिट स्विस की विप्रो पर रिपोर्ट आई है। विप्रो अंडर परफॉर्मर था, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन ने पिछले हफ्ते बिकवाली भी करी। क्रेडिट स्विस मानता है अंडर परफॉर्मर की रेटिंग कंटिन्यू रखनी चाहिए, 240 के टारगेट्स यहां पे नजर आएंगे। लेकिन सीएलएसए की आईटीसी पे एक दमदार रिपोर्ट आई है। इनका कहना है आईटीसी खरीदारी करनी चाहिए, 400 तक के टारगेट्स, यानी कि इन लेवल से भी 108-110 रुपए का अपसाइड उनको नजर आता है। और मॉर्गन स्टैनली की एसबीआई पे रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग है, 375 के टारगेट्स। तो यहां से यानी कि ऑलमोस्ट 80-90 रुपए का उछाल। तो 300-310 का जो सप्लाई जोन था इवेंचुअली शायद उसे ब्रीच करेगा एसबीआई, और इवेंचुअली 375 तक के लक्ष्य हासिल हो जाएंगे। ब्रेक पे जाता है क्विकली। आज से एनएससी में आईटी इंडेक्स में भी वीकली ऑप्शंस की ट्रेडिंग शुरू होगी। राइट, सुंदरम क्लेटन और टीवीएस मोटर्स तीनों की बोर्ड बैठक है। इंटरिम डिविडेंड पे इन कंपनियों का बोर्ड विचार करेगा। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए कमोडिटी और करेंसी मार्केट की स्ट्रैटेजीज आई हैं आज एंजल कमोडिटीज की तरफ से और इनका मानना है एमसीएक्स का गोल्ड वायदा अप्रैल का खरीदारी करके चलें 32,100 के लेवल्स पे बाय इनिशिएट करें 32,400 के टारगेट्स के लिए। कच्चे तेल के मार्च वायदा में भी एमसीएक्स पे खरीदारी करी जा सकती है 3980 के टारगेट्स वहां पर और यूएसडी आईएनआर पे खरीदारी करने के मौके 70.10 के लेवल्स पे खरीदे यानी कि रुपया आज ट्रेड में कमजोर होगा 70.5 के टारगेट्स आगे हासिल हो जाएंगे और एसजीएक्स निफ्टी जाता है तो एक बार फिर से डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लेकर आए ऑलमोस्ट एक फ्लैटिश नोट पे ओपनिंग होने के इंडिकेशन, लेकिन चिंता जो है ग्लोबल स्लो डाउन को लेकर इक्विटी मार्केट्स में नजर आएगी आपको, इसीलिए थोड़ा सा लाल निशान के साथ शुरुआत। चलिए लेकिन आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही, ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार स्टॉक 2020। नमस्कार।